गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, और इसका जो लास्ट टॉपिक था हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट डाइलेक्ट्रिक्स मींस इंसुलेटर्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। और उस टॉपिक में हमने इंसुलेटर्स को हमने क्लासीफाई किया था कि इंसुलेटर जो हैं मींस डाइलेक्ट्रिक्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं। और फिर हमने इन डाइलेक्ट्रिक्स को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा था, और फिर हमने डाइलेक्ट्रिक्स पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिहेवियर को स्टडी किया था कि क्या इफ़ेक्ट होता है। और हमने बहुत सारे पॉइंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पोलराइजेशन डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ये सारे टॉपिक्स को हमने स्टडी किया था। तो बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक्स थे आपके पास में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का आगे जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। हम लोग स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता क्या है, क्या चीज़ है, राइट। तो प्लीज़ आप लोग बोर्ड पर कंसंट्रेट करें। ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इसको हम जो हिंदी में है हम इसको बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता। ये जो टर्म है इसको हम बोलते हैं विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या विद्युत धारिता। ये जो आपके पास में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है ये एक्चुअल में है क्या? तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ ध्यान दें, दिस इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस is the measure of charge holding capacity of a conductor, right? This electrical capacitance is the measure of charge holding capacity of a कंडक्टर। मीन्स आपके पास में एक कंडक्टर है, वो कंडक्टर आपका कितना चार्ज को होल्ड करके रख सकता है, उस कैपेसिटी को हम मेज़र करते हैं किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के थ्रू। मीन्स इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द मेजर ऑफ चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी चालक के आवेश के धारण करने की क्षमता को हम कहते हैं विद्युत धारिता, राइट स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप जानते हैं क्या कि whenever we supply a small amount of charge to a conductor then its potential increases, right? अगर हम किसी भी कंडक्टर को हम कोई चार्ज हम प्रोवाइड करते हैं, तो चार्ज प्रोवाइड करने से होता क्या है कि उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है। मीन्स यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो V है इज प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। मीन्स अगर हम किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो उसका पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि Q इज प्रोपोर्शनल टू V, राइट। ये Q किसके बराबर होगा? वेयर Q इज द चार्ज एंड V इज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर, राइट। Q क्या है? उस कंडक्टर को हमने जो चार्ज दिया है, और V क्या है? उस कंडक्टर के पोटेंशियल, उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल हो गया चार्ज देने के बाद में, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V।
नाउ ये जो आपके पास में इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो हम यहाँ हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हम यहाँ प्लेस कर देते हैं एंड दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय c, मींस q इज इक्वल टू क्या हो गया cb, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो आपके पास में c है, c is a constant known as the capacitance of the conductor. Now here c is a constant known as the capacitance of the conductor यानी C क्या है, जो कंडक्टर मीन्स चालक है, उस चालक की धारिता को, कैपेसिटेंस को ये रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है, राइट। अब यहाँ से अगर हम इस C की डेफिनेशन अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो क्या होगा कि फ्रॉम दिस इक्वेशन जो आपके पास में C इज इक्वल टू क्या होगा, C इज इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट Q अपॉन V, राइट, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इफ अगर हम ये लिखें, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, अगर V जो है पोटेंशियल जो है कंडक्टर का 1 वोल्ट है, देन C इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास में Q के बराबर होगा। तो यहाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन से हम क्या है, इस कैपेसिटेंस की, इस धारिता की जो है वो हम डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ये डेफिनेशन क्या होगी, नाउ फ्रॉम हेयर द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज, राइट, क्योंकि C किसके बराबर है, Q के बराबर है, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड to raise the temperature, to raise the potential of the conductor by 1 volt, right। तो यहाँ पर जो है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, C जो है आपके पास में, C it is defined as the amount of charge required to increase the potential of a conductor by 1 volt। यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो कैपेसिटेंस मीन्स C इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज required to raise the potential means V is equal to कितना है 1 volt, to raise the potential of a conductor by 1 volt, right। So this is the definition of the capacitance, right। तो इसको स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, अगर हम इसकी यूनिट को देखें यहाँ से फ्रॉम दिस इक्वेशन, सिंस C इज इक्वल टू क्या है आपके पास में Q अपॉन V, सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज, ये क्या है Q की यूनिट क्या होती है आपके पास में कूलाम, राइट, इज कूलाम, और V आपके पास में क्या है वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, राइट, और विच इज ऑल्सो नोन एज दी फैरेड, इसको हम फैरेड भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज फैरेड।
आफ्टर माइकल फैराडे, राइट। तो आप लोग ध्यान रखें कि जो कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटेंस की जो यूनिट होती है वो है कूलाम पर वोल्ट, और विच इज ऑल्सो नोन एज दी फैरेड। नाउ दिस फैरेड जो है, दिस फैरेड इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, राइट। ये सबसे बड़ी यूनिट है कैपेसिटेंस की, धारिता की सबसे बड़ी यूनिट है फैरेड। इट्स स्मॉलर यूनिट्स आर माइक्रोफैरेड, राइट। इसकी जो स्मॉलर यूनिट्स हैं और अदर यूनिट्स हैं, दे आर दी माइक्रोफैरेड। इसको हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 माइक्रोफैरेड, ये आपके पास में माइक्रोफैरेड, आप इसको नैनो फैरेड भी आप इसको बोल सकते हैं, और पीको फैरेड भी जो है वो आपकी इसकी और दूसरी यूनिट्स हैं। मीन्स यहाँ 1 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 रेज टू द पावर -6 फैरेड। 1 नैनो फैरेड इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -9 फैरेड, एंड 1 पिको फैरेड इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -12 फैरेड। तो ये जो है इसकी स्मॉलर यूनिट्स हैं, माइक्रोफैरेड है, नैनो फैरेड है, पिको फैरेड है। दीज आर दी स्मॉलर यूनिट्स ऑफ द कैपेसिटेंस, right students? Now from here the dimensional formula of this capacitance will be, right। यहाँ पर हम इसको अगर लिखें, the dimensional formula of the capacitance is, अगर हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे C इज इक्वल टू क्या है आपके पास में, दिस इज Q अपॉन V, राइट। यहाँ पर तो हम इस V को भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें V की भी डेफिनेशन मालूम है, V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, राइट। इसको हम लिख सकते हैं। तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर अपॉन W, right। Now from here we can determine the dimensional formula of the capacitance. Now the dimensions of C is equal to क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इस एक्सप्रेशन के थ्रू डिटरमाइन करें, मीन्स डायमेंशंस ऑफ Q इसका होल स्क्वायर अपॉन डायमेंशंस ऑफ W, तो इसको यूज करके हम निकाल सकते हैं क्या होगा ये, डायमेंशंस ऑफ Q इज इक्वल टू, Q की जो डायमेंशंस होती हैं वो क्या है, A T, और यहाँ स्क्वायर है तो मीन्स A रेज टू द पावर 2 एंड T रेज टू द पावर 2, और नीचे आपके पास में क्या है, डायमेंशंस ऑफ W मीन्स वर्क के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो ML2T-2, ये आपके पास में इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। सो हियर द डायमेंशंस ऑफ C इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप यहाँ इसको देख सकते हैं, M रेज टू द पावर -1, L रेज टू द पावर -2, T रेज टू द पावर 4 and A रेज टू द पावर 2, right। तो this is the dimensional formula of the capacitance। तो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। ये एक नंबर के क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, तो इनको आप डायरेक्टली याद भी रखिएगा, और कैसे निकालते हैं वो आप यहाँ से इसको आप आसानी से यहाँ समझ सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं। कि कहीं अगर आपके माइंड में डाउट हो कि क्या है, तो उसको आपको टाइम नहीं लगेगा, जल्दी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो ये आपके पास में है, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, राइट। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग स्टडी करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, राइट। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर।
electrical capacitance, right? Electrical capacitance of a spherical conductor मीन्स आपके पास में एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, राइट? इसकी रेडियस है कैपिटल आर, राइट? और इसका जो हमें कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, वो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, राइट? एंड दिस स्फेरिकल कंडक्टर इट इज गिवन ए चार्ज प्लस क्यू, इसको हमने चार्ज दिया है। तो कंडक्टर को हम जब भी चार्ज देते हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग ये जानते हैं दिस चार्ज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस, यानी जो भी चार्ज दिया जाएगा वो इसकी सरफेस पर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पर आप इसको डायग्राम में इसको देख सकते हैं, राइट? ये आपके पास में सपोज ये अब आपके पास में एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसको हमने चार्ज दिया है, और ये आपका फ्री स्पेस और एयर के अंदर जो है वो ये रखा हुआ है। एयर के अंदर यहाँ पर जो इसके चारों तरफ जो मीडियम है वो क्या है, एयर है, तो हमने इसको एयर में रख दिया है। नाउ स्टूडेंट्स अब आप ये जानते हो कि जब आपने एक कंडक्टर को, स्फेरिकल कंडक्टर को आपने एक चार्ज दिया है Q, तो इसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पर अगर ये सिचुएशन है तो दी पोटेंशियल ऑन दी सरफेस ऑफ द spherical or of the charged spherical conductor is, ये आप जानते हो क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों एप्सिलॉन नॉट? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और एयर हमने लिया है, इसीलिए हमने यहाँ एप्सिलॉन नॉट यूज किया है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, इसको हमने चार्ज कितना दिया है Q, और इसकी रेडियस कितनी है R/R। तो ये जो है आपके पास में, दिस इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द दिस चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। नाउ स्टूडेंट्स, इफ the capacitance of the charged spherical conductor is C। अगर हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो आपके पास में चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है इसका कैपेसिटेंस अगर आपके पास में C है, देन फ्रॉम Q इज इक्वल टू CV, यहां से C इज इक्वल टू कितना होगा, C इज इक्वल टू Q/V, राइट? मीन्स C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन, और अब आप V की वैल्यू रख सकते हो आप, तो V कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R। मीन्स ये क्या हो गया, C इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, राइट? सो हियर दिस इज द एक्सप्रेशन
फॉर द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर। यानी अगर आपके पास में आर रेडियस का अगर आपके पास में एक कंडक्टर आपको दे रखा है और उसको आपने चार्ज दिया है क्यू, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कैपेसिटेंस हम किस एक्सप्रेशन से निकाल सकते हैं, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। नाउ दिस इक्वेशन इंडिकेट्स दैट द capacitance of a spherical conductor can be increased by increasing the radius of the spherical conductor. Now from here it is clear that C is proportional to किसके है, R के हैं, R के proportional है। तो it means जो आपके पास में spherical conductor है उसके कैपेसिटेंस को अगर आपको इंक्रीज करना हो तो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, बाय इंक्रीजिंग इट्स रेडियस। अगर आप उसकी रेडियस को इंक्रीज कर देते हो तो उसका जो कैपेसिटेंस है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है, वो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बाय दिस इक्वेशन विल इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगा। राइट स्टूडेंट, तो ये आप लोग प्लीज़ स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है आपके पास में, और यहाँ से आप इसका जो कैपेसिटेंस है वो आप निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है, अज्यूमिंग अर्थ टू बी ए कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मीन्स 6400 किलोमीटर्स का अगर हम अर्थ को जो एक कंडक्टर मान लें, ठीक है, जिसकी रेडियस 6400 है, तो वहाँ से हम इसके अर्थ के कैपेसिटेंस को भी जो है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बस आर की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसकी रेडियस है उसको रख देंगे और फिर इस एक्सप्रेशन से हम अर्थ के कैपेसिटेंस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर आपने निकाला है वो कब निकाला है, जब इस कंडक्टर को आपने कहाँ रखा है, एयर में रखा हुआ है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है, तब उसका जो कैपेसिटेंस है वो इस एक्सप्रेशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अब इसी में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, राइट, प्लेस्ड इन ए मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो इसमें थोड़ा सा मैं यहाँ चेंज करता हूँ, ये टॉपिक तो कवर हो गया, ये आपके पास में नेक्स्ट होगा टॉपिक, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मीडियम हैविंग, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या फिर जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी है, राइट, placed in a medium having dielectric constant कैपिटल के, इसको हम लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये भी हम लिख सकते हैं द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन है, उस मीडियम की परमिटिविटी जो है वो एप्सिलॉन है, या उस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो के है। मींस अब आपने क्या किया है, ये जो आपके पास में स्फेरिकल कंडक्टर है, इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस है आर, और इसको आपने क्या किया है, एक चार्ज दिया है क्यू, राइट, और क्यू चार्ज देने से क्या होगा, चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो अब हमने क्या किया है, इस स्फेरिकल कंडक्टर को हमने एक ऐसे मीडियम के अंदर रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो के दे रखा है। ये आपके पास में एक मीडियम है, राइट, मीडियम है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, कैपिटल के, या फिर हम ये भी कह दें कि ये जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी है वो आपको एप्सिलॉन दे रखी है। राइट स्टूडेंट्स, नाउ in this case the potential on the surface of the spherical conductor due to charge q will be, जब हमने आपको इसको चार्ज q दिया है तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, दी, यहाँ पर दी
potential on the surface of the spherical conductor due to चार्ज Q will be, यानी जब इसकी सरफेस पर चार्ज Q है तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा वो अगर हम निकालें तो V इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई। स्टूडेंट्स यहाँ आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब एयर तो है नहीं यहाँ पर, तो जो आपके पास में परमिटिविटी है वो किसकी यूज होगी, मीडियम की यूज होगी, तो मीन्स 4 पाई एप्सिलॉन, राइट। ये यहाँ ध्यान देना है। अगर एयर होता, फ्री स्पेस होता, तो यहाँ हम यूज करते एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अब हमें एक मीडियम दे रखा है अदर देन एयर, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर, राइट। ये आपके पास में है। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है ये चीज कि सिंस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, के। ये के बराबर होता है, यानी एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द एयर और फ्री स्पेस। इनका जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम। तो इट मींस एप्सिलॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, एप्सिलॉन नॉट के। सो इन दिस केस वी विल बिकम 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह आप एप्सिलॉन नॉट के यूज कर लेंगे और इंटू क्यू अपॉन आर। ये आपके पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा किसका, पोटेंशियल on the surface of this spherical conductor placed in medium having dielectric constant capital K, right। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, if C medium is the capacitance of the spherical conductor, राइट। अगर ये मीडियम में रखा हुआ है तो यहां पर इसका कैपेसिटेंस हमने मान लिया सी मीडियम, तो सी मीडियम है, देन आप जानते हैं देन फ्रॉम Q इज इक्वल टू सी डी, तो सी मीडियम आपके पास में कितना हो जाएगा, सी मीडियम विल बी इक्वल टू Q अपॉन V, और V कितना है, ये है, तो इट मींस C मीडियम इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, दिस इज इक्वल टू, जब आप इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो ये कितना आएगा, Q अपॉन V की वैल्यू आपने रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू क्यू अपॉन R, मीन्स ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R। तो ये आपके पास में एक्सप्रेशन होगा किसका, of the electrical capacitance of a spherical conductor placed in a medium having dielectric constant K, means C medium is equal to कितना, 4 pi epsilon naught K R, means ये आपके पास में क्या हो जाएगा, K times of 4 pi epsilon naught R, और ये 4 pi epsilon naught R क्या है, ये आपने अभी एक्सप्रेशन डिटरमाइन किया था, this is the expression for the capacitance of a spherical कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर। तो इट मीन सी मीडियम आप यहां से देख सकते हैं, मैं इसको यहां लिख देता हूं, सी मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ सी एयर, एयर के अंदर जो है, यानी के टाइम्स जो है वो उसका इंक्रीज हो जाएगा, मींस चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो उस स्फेरिकल कंडक्टर की क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगी, अगर हम उसको एक मीडियम में रख देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें के दे रखा है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको हमें ध्यान रखना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, तो हम इनको आसानी से हम यहाँ पर
कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि सी मीडियम क्या होगा, सी मीडियम विल बी इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी एयर, ये इसके बराबर होगा। राइट, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, अब आप इसको ध्यान रखेंगे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हम अपना अगला टॉपिक लेते हैं, और ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप यहाँ पर बोर्ड पर कंसंट्रेट करें। और ये टॉपिक है आपके पास में फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। राइट, एक आपका कंडक्टर है, उसके कैपेसिटेंस को इफेक्ट करने वाले, उस पर प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कारण हैं, हम उनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। एक कंडक्टर के कैपेसिटेंस को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, हम उन फैक्टर्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर। राइट, पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिखते हैं, दिस इज एरिया ऑफ द कंडक्टर। राइट, तो किसी भी कंडक्टर के एरिया का उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज़ को हम यहाँ पर उसकी हम एनालिसिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यह जानते हैं, सपोज़ आपके पास में कोई एक कंडक्टर है, राइट, और उस कंडक्टर का हमें एरिया मालूम है, और उस कंडक्टर को हमने कोई एक चार्ज दिया है। तो वी नो दैट द surface charge density of a conductor having charge q and area and surface area capital A is given by, किससे हम निकाल सकते हैं, सपोज ये आपके पास में एक कंडक्टर है, मैंने इसको अज्यूम कर लिया है, इसका जो है हमने चार्ज, इसको हमने प्लस क्यू चार्ज दिया है, प्लस क्यू चार्ज हमने इसको दे दिया। राइट, ये प्लस क्यू चार्ज है, और सपोज इस कंडक्टर का जो सरफेस एरिया है वो ए है। तो यहाँ पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर दिस कंडक्टर विल बी इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया। मीन्स पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, दैट अमाउंट इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। मीन्स सिग्मा इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन ए। राइट, यही होगा। हम लोगों ने अपने लास्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर था, उसमें हमने जब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने 3 टाइप्स के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था। एक था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और एक वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो उसी में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक टॉपिक था सरफेस चार्ज डेंसिटी, इन सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन ए। राइट, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इफ़ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, अगर हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि इफ वी इंक्रीज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, अगर हम कंडक्टर के एरिया को हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इंक्रीज करने से आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि जो उस कंडक्टर की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर विल डिक्रीज, डिक्रीज। ये डिक्रीज होगी भाई। यहां आप जानते हैं जो सिग्मा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के। तो एरिया अगर आप बढ़ाओगे तो सिग्मा क्या होगा आपके पास में, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम कंडक्टर के एरिया को बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम हो रही है, तो अब अगर हम उस पर क्यू चार्ज मतलब उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम उतना ही रखना चाहते हैं तो हमें क्या है, हम उसको और चार्ज दें। इट मीन्स हमें चार्ज का जो अमाउंट है वो क्या होगा, उस पर बढ़ाना पड़ेगा। तो चार्ज का जब अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा इट मीन्स क्या हो गया कि उसकी जो चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम एक कंडक्टर के सरफेस एरिया को हम बढ़ाते हैं, अगर हम उसके एरिया को हम बढ़ा देते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, दिस कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। मीन्स उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो आपके पास में क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, राइट। सो दिस इंडिकेट्स दैट, दिस indicates that as we increase the area of the conductor, then the charge holding capacity, charge holding capacity or capacitance of the conductor increases, ये इंक्रीज कर जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब सेकंड जो फैक्टर है जो कैपेसिटेंस को अफेक्ट करता है दैट इज मीडियम अराउंड द कंडक्टर। तो सेकंड हम यहाँ पर स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, मीडियम अराउंड द कंडक्टर। सेकंड पॉइंट हमारे पास में है मीडियम around the conductor, राइट। तो ये स्टूडेंट्स पॉइंट ऐसा है जो ऑलरेडी आप लोगों ने इसका मतलब अभी स्टडी किया हुआ है, इसको जस्ट अभी आप लोगों ने इसको स्टडी किया है। मैंने आपको बताया है अभी जब हम एक स्फेरिकल कंडक्टर को एक मीडियम में रखते हैं तो आप जानते हैं कि जब आपके पास में ये एक कंडक्टर है और इसको जब हम एयर में रखते हैं, इसको हमने चार्ज दिया है प्लस क्यू चार्ज अगर हमने दिया है इसको, राइट, ये प्लस क्यू चार्ज है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर। तो इन दिस केस द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर इन एयर इज गिवन बाय C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये इसके बराबर होता है। अभी हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखा है। और जब हम इसी कंडक्टर को हम एक मीडियम के अंदर रख देते हैं, ये एक मीडियम है, इस पर चार्ज वही है और इसकी रेडियस भी सेम वही है, कैपिटल आर है, चार्ज क्यू है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है, बस मीडियम चेंज हो गया है। तो यहाँ C जो मीडियम है आपके पास में वो कितना होता है, अभी आप लोगों ने देखा है, दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। मीन्स यहाँ पर C मीडियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
दिस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मीन्स सी मीडियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी एयर, राइट। तो के की वैल्यू आपके पास में आप जानते हैं, आप लोगों ने देखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, मैंने कल अपने लेक्चर में इसको आपको शो किया था कि के की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं के इज़ ग्रेटर देन 1, सो सी मीडियम दिस विल बी ग्रेटर देन सी एयर, मीन्स जब हम उस कंडक्टर को एक मीडियम में रख देते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस है, मीन्स जो उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है, वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ये भी अपने पास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हमें ध्यान रखना है।